श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उसका सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पे इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी का धार बरसा रहा। देवी ने भी अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों को और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट नीचे गिराया। उसका धनुष काटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने के बावजूद भी वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ बढ़ा। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, परंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूट के 2 टुकड़े हो गई। इसी दैत्य और क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर डाला और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पे सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आ गया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी ओंकार से उसे तोड़ के पृथ्वी पे डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया। दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध होने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पे आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूड़ कर डाला। फिर क्रोधित देवी ने गदा के प्रहार से उत्तम दैत्य को मार गिराया। भिंद्रीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूधरर और दुमुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसों का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख से प्रहार, कितनों को खुरों से, कितनों को मूंछ से, कितनों को सिंहों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पे गिरा डाला। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को अत्यंत ही क्रोध आ गया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। सिंहों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे राक्षस को देखकर चंडिका को भी अत्यंत क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध से आतुर हो गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। वह बल जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा और गर्जना देने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया। पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। तत्पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी
लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी, उधर बालवीर्य तथा मद से क्रोध हुआ दैत्य अपने सिंहों से देवी पे पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होना निश्चित है। उसके बाद देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यूँ कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पे जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पे आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहाँ से भाग खड़ी हुई और देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महाऋषियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इति श्री दुर्गा सप्तशती 3रा अध्याय।